सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट हार्मोन है जिसके फंक्शन हम पढ़ेंगे वो हमारा साइटोकाइनिन है। ठीक है, अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं तो ये क्या करता है, शूटिंग जो होती है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। मतलब जो लेटरल टाइप की जो शूटिंग हमें देखने को मिलती है उसको इंक्रीज़ करने का काम करेगा। जो एडवेंटिशियस शूटिंग होती है उसको भी इंक्रीज़ करने का काम ये साइटोकाइनिन करेगा। फिर है जो ये काइटिनिन है, ये डज़ नॉट ऑक्यूर नेचुरली इन प्लांट, यानी कि जो काइटिन है ये नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है वो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस जो होता है उसको कम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब जैसे कि वो सनलाइट, जैसे ये हमारी लीफ है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, वो ये क्या करेंगे, ये इस लीफ के अंदर जाएंगे और जो लीफ है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। उसका जो साइज़ है, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, साथ में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारा था साइटोकाइनिन। अब हम देखेंगे आगे एक ट्रिक के थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे टिकट कलेक्शन एडवांस सेड सीएम। तो टिकट का मतलब है हमारा टिश्यू कल्चर, कलेक्शन का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, एडवांस का मतलब एपिकल डोमिनेंस, सैड का मतलब शूटिंग और सीएम का मतलब है मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉर्फोजेनेसिस साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोकाइनिन के अंदर हम देखेंगे शूटिंग। ठीक है, शूटिंग का मतलब नाम लिया जाएगा, एपिकल डोमिनेंस की बात की गई है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूवमेंट शो करते हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की बात की गई है। टिश्यू का मतलब टिश्यू कल्चर, मतलब हम काइनिन में क्या है, टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पढ़ा था, एपिकल डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, ओवरकम करता है, शूटिंग को इंक्रीज़ करता है, न्यूट्रिएंट्स को मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसका सरफेस जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करने का काम करेगा, टिश्यू कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। तो ये एक ऐसा ओनली इकलौता हार्मोन है जो कि क्या करता है, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रमोटर की तरह किसे एक्ट करेगा, जैसे जो बड हो गए, शीड हो गए, जो हमारा बड हो गया और जो हमारा सीड हो गया उसके अंदर जो इनिशिएट फ्लावरिंग है, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो हो गया या फिर कुकुम्बर हो गया, फीमेल कुकुम्बर, उसके अंदर फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करने का काम करेगा, मतलब प्रमोट करने का काम करेगा। कुकुम्बर के अंदर फीमेल जो कुकुम्बर हैं उनके नंबर को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब देखो अगर सीड की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, जो जितने भी बर्ड्स बने थे उनको ब्रेक कर देगा। सीड जो डोरमेंसी होती है उसको डिक्रीज़ कर देगा, और जो ग्राउंडनट होता है उसके अंदर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, फिर है हम पढ़ेंगे एब्सिसन और सेंसेशन। एब्सिसन मतलब जो लीफ होता है उसको इंक्रीज़ कर देगा, फ्लावर को इंक्रीज़ कर देगा, जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी थिनिंग को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, चेरी हो गया या फिर वॉलनट हो गया। फिर अगर मैं बात करूँगी सेनेसेंस की, तो सेनेसेंस का काम है फ्रूट राइपनिंग कराने में, मतलब फ्रूट को जल्दी पकाने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब जैसे ये हमारा प्लांट है और जैसे ही हमने हॉर्मोन्स को प्रमोट किया, मतलब यूज़ किया, तो ये प्रमोट करेगा इंटरनोड को, और पेटियोल की जो इलोंगेशन है वो शो करेगा। डीप वाटर के अंदर जो हमें राइस के अंदर देखने को मिली थी, ये राइस का प्लांट है।
जो चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की है वो हमने यूज़ की है इथाइलिन हार्मोन, यानी कि जो पेटियोल है इसका जो इलोंगेशन हमें देखने को मिलती है डीप वाटर के अंदर, और ये राइस प्लांट है। हमने यूज़ जो किया है वो हमारा इथाइलिन। ओके, मोस्ट जो काम है वो हमें पता होना चाहिए इथाइलिन का, वो है हमारा कि ये इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों की तरह क्या करता है, काम करता है। ये सीड डोरमेंसी और बर्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। ग्राउंडनट के अंदर इंक्रीज करेगा। फ्रूट राइपनिंग का काम करता है इथाइलिन। ठीक है, बर्ड हो गए, उनके अंदर जो प्रमोटर जब काम करेगा, प्रमोटर की तरह जब ये एक्ट करेगा तो फ्लावरिंग को इंक्रीज़ कर देगा, शुरुआत कर देगा पाइनएप्पल और मैंगो के अंदर। ठीक है, कुकुम्बर का नंबर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। लीफ के नंबर को इंक्रीज़ कर देगा, फ्लावर को इंक्रीज़ कर देगा, और थिनिंग ऑफ फ्रूट भी हमने देखने को मिली है, उनको भी क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, जैसे कॉटन, चेरी और वॉलनट। ठीक है, ये हार्मोन है जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है इंटरनोड या फिर पेटिकोल को, इलोंगेशन शो करता है डीप वाटर के अंदर। और राइस ये जो प्लांट यूज़ किया था हमने, और इसको हार्मोन जो हमने यूज़ किया था वो हमारा इथाइलिन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।